श्री सद्गुरुदेव नमः। आज मैं साधना में वाणी संयम की अनिवार्यता पर जो चंदू बहन ने गुरुदेव को प्रश्न किया और उसका समाधान जो गुरुदेव ने दिया है वह पढ़ रहा हूं। प्रश्न पूछा, वाणी संयम के लिए ऐसा क्या क्या नियम व ख्याल रखना चाहिए जो जल्दी वाणी संयम साध्य करा देवे। श्री गुरुदेव ने कहा, खूब प्रेम से कहा, तुम्हारी जिज्ञासा से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है चंदा। अच्छा, तो अब मैं और भी अधिक स्पष्टता से इसे समझाता हूं। अब आसन भी पलट लूं और अगर कोई जल पिला देवे तो भगवान उसे सदैव सुखी रखेंगे। हो सभा में मुक्त हास्य फैल गया। श्री गुरुदेव ने नीचे दबाए हुए दाएं श्री चरण को बाएं श्री चरणों पर कर लिया। पश्चात कहा, देखो, वाणी एक दिव्य शक्ति है और पानी एक दिव्य तत्व है। इन दोनों के आधार पर सारा संसार का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इसलिए वाणी और पानी का निरर्थक व्यय कदापि नहीं करना चाहिए। परंतु हम दोनों को कितनी हद तक निरर्थक बहा रहे हैं, इस पर ध्यान देने से ही यह मालूम पड़ेगा। वाणी का संयम साधन के इच्छा वालों को सोच समझकर विचारपूर्वक तथा शांति से वाणी बोलने की आदत डालते समय अपनी वाणी के दोषों के साथ साथ ही अपने मलिन विचार वृत्तियों के बारे में भी मालूम पड़ जाता है। कारण कि वैखरी वाणी तो वाणी का स्थूल बाहरी स्वरूप है जो शब्दों को लेकर व्यक्त होता है और सुनाई पड़ता है। वैखरी वाणी का अव्यक्त स्वरूप मन के भाव व विचार है। किसी भी व्यक्ति या घटना के लिए मन में अनुकूल या प्रतिकूल भाव उठता है, फिर उसके अनुरूप विचार बंध जाते हैं। कटु कठोर क्रोध दुर्वचन की भाषा अथवा स्नेह सद्भावपूर्ण भाषा अथवा अवहेलना उदासीनता की भाषा या ऐसी ही कोई भाषा भाव व विचार के अनुरूप उसी वक्त तैयार हो जाती है और तत्काल वही भाषा वैखरी वाणी के द्वारा बाहर सुनाई देती है। अंतकरण माने पूर्व जन्मों के अनेक विध संस्कारों का संग्रहालय। इसमें से तीव्र संस्कार की वृत्ति, उस वृत्ति के अनुरूप भाव, उस भाव के अनुरूप विचार और उस विचार के अनुरूप क्रिया होती रहती है। अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म यह प्रक्रिया अत्यंत शीघ्रता से अविरत चलती रहती है। इसको लेकर प्राणी मात्र सतत क्रियाशील रहता है। इस क्रिया को करने वाले ज्ञान तंतु भी अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है और परस्पर में अद्भुत रीति से जुड़े हुए हैं। एक एक ज्ञान तंतु अपनी अपनी क्रिया प्रक्रिया में कार्यक्षम है और इसी प्रकार कई ज्ञान तंतुओं के द्वारा एक एक क्रिया प्रक्रिया संपन्न होती जाती है, फिर भी अत्यंत शीघ्रता से होती जाती है। सोचो तो, अगर यह सृष्टि आकस्मिक परिणाम हुए तो इतना ज्ञान पूर्ण सर्जन इतनी विविधता को लेकर किस प्रकार संभवित होता। सृष्टि का निर्माण हेतुपूर्वक भगवान ने स्वयं किया है। परम ज्ञानवान ने ही इतनी ज्ञान सभर सृष्टि का सर्जन किया है। ज्ञान तंतुओं की क्रिया प्रक्रिया इतनी शीघ्रता से न होती तो इस संसार का स्वरूप कैसा होता। सरकार में या बड़े खाते में एक अर्जी पेश की जाती है तो एक टेबल से दूसरे टेबल पर या एक खाते से दूसरे खाते में पहुंचने में कितना समय निकल जाता है, इसका अनुभव तो होगा ही। बोलना है बहु भांति के, नयन नयन नहीं कछु सूझ, कहि कबीर पुकार के, घट घट वाणी बूझ। तो तात्पर्य यही कि भाव व विचार होते हैं, उन्हीं के अनुरूप वाणी निकलती रहती है।
इसलिए वाणी को लेकर वक्ता के स्तर का निर्णय किया जाता है। जिसकी चित्त शुद्धि, भाव शुद्धि तथा कर्म शुद्धि होती है, उसकी मन की स्थिति ऊंचे स्तर पर सहज तौर से अविचलित बनी रहती है और तभी वह शांत, अनुद्वेग कर सत्य और विनयी मृदुवाणी बोल पाता है। भीतर में अगर अशुभ वृत्तियां होगी तो ऊपर की मीठी वाणी ज्यादा दिन तक बोल नहीं पाओगे। 2-5 अवसर पर मुश्किल से मीठी वाणी का अंचला ढक पाओगे और फिर तो भीतर में जो तीव्र वृत्ति है वही अपने अनुरूप शब्दों की भाषा ओढ़कर बाहर में अपना स्वरूप व्यक्त कर ही देती है। बाना पहिरे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कुत्ता खाए फाल। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिय तराजू तौल कर, तब मुख बाहर खोल। इसलिए वाणी संयम की साधना से वृत्ति संयम भी साध्य हो जाता है, जो साधन का अंतरंग स्वरूप है। पहला, वाणी संयम का पहला अनिवार्य नियम यही है कि बिना प्रयोजन के वह अधिक बोलता नहीं। बहुत बोलने वाला या बिना प्रयोजन की बातें करने वाला तो व्यवहार में भी ठीक नहीं माना जाता, परंतु उससे धन, सत्ता, संबंध या ऐसा कोई स्वार्थ पूर्ति का ख्याल रखकर और लोग उससे संपर्क व्यवहार रखते हैं। स्वार्थ पूर्ति का संभव नहीं होवे तब तो फिर उसको दूर से देखते ही लोग उससे बचकर निकल जाते हैं। मौन गहें कै हरि जस बोले, असद अलाप न कबहु बोले। ओछे नर के पेट में रहे न महती बात, आधा शेर के पात्र में कैसे शेर समात। दूसरा नियम, अनिवार्य हो उतना ही और वह भी शांतिपूर्वक, मृदुता से तथा क्रमशः बोलने की आदत डालना। इससे मन विचारशील व जागरूक बनता है और अनायास उद्वेग रहित व मुदित रहता है। इसलिए परिणाम में सहज प्रसन्नता बनी रहती है। जो वाणी परिणाम में ऐसी प्रसन्नता प्रदान करती है वही सत्य, हितकर, अनुद्वेगकर, मीठी वाणी वही मानी है। तुलसी मीठे वचन ते, सुख फैलत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। तीसरा नियम, अधिक बोलने से, व्यर्थ वचनों से तथा बिना प्रयोजन के निरर्थक उपद्रवों की अथवा अशिष्ट घटनाओं की बातें करते रहने से हृदय चौकस, कठोर हो जाता है। अब बराबर समझो, हृदय की सम्यक कोमलता साध्य करना ही साधना है। इसलिए जिस बात या प्रसंग से हमारा कुछ भी लेना देना न हो, उसकी चर्चा करने का स्वभाव साधना में बड़ा भारी विघ्न और दोष है। परिणाम में सत्वगुण घटता जाता है और उद्वेग व संताप के संस्कार पुष्ट होते जाते हैं। तब आसपास में भी उद्वेग संताप के परमाणु फैलते रहते हैं और वातावरण दूषित हो जाता है। वाणी ते पहचानिए, चोर साधु की घाट, जो करणी अंदर बसे, निकले मुख की वाट। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपनु शीतल होए। चौथा नियम, झूठ, निंदा व चुगली के दुर्वचन कदापि नहीं बोलना। गाली व कटु दुष्ट वचन कदापि नहीं बोलना। शास्त्र में कहा है कि जो कोई दुर्वचन बोलता है उसका सद्भाग्य माने पुण्य चौकस घटता है, और जो कोई वाणी को दोषों से रहित रखता है उसके प्रति पुण्य आकर्षित होते रहते हैं। गाली अंगारा क्रोध ज्वाला, निंदा धुआं होए, इन तीनों को पर हरे, साध कहावे सोए। शब्द संभाली बोलिए,
शब्द को हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। इसलिए आवेश के समय मन के साथ पूरा परिश्रम करते हुए सावधानी पूर्वक बिल्कुल मौन रहना, दूसरों की बुराई, दोष या अपराध की स्मृति को भुलाकर मन को जबरन भगवान नाम जाप में लगाने के परिश्रम में संलग्न रहना। क्रोध या दुर्वचन बोलने के पहले और बाद में भी प्रयत्न पूर्वक बराबर सोचना चाहिए कि अगर ऐसा वचन मेरे से कोई कहता तो। दुष्ट वचन शरते बुरे, भले शत्रु के बाण, श्रीधर जो नर सहत है, तासम साधु न आन। 5वां नियम है व्यर्थ निरर्थक बातें किसी से नहीं बोलना। उदाहरण, किसी के बिना पूछे ही अपनी निरर्थक बातें जैसे कि आज मैं अमुक को मिला, या ऐसा नाटक देखा, या ऐसा भोजन पाया आदि कदापि नहीं बोलना। भले यह सत्य लेकिन सर्वथा निरर्थक वाणी है। सोचो तो ऐसी निरर्थक वाणी का क्या लाभ। निरर्थक वाणी के 2 दोष है। इससे हमारा अहम प्रदर्शित किया जाता है और प्रदर्शन का परिणाम है अहं की पुष्टि। दूसरा दोष है ऐसी इधर उधर की बातों में से सुनने वाला कदाच अपने स्वार्थ पूर्ति का अनुसंधान ढूंढ लेता है और उसका दुरुपयोग ऐसी व्यक्ति जो कि इस चर्चा के समय हाजिर भी नहीं हो उसके प्रति करता है। संभव है कि ऐसा दुरुपयोग तुम्हारे प्रति भी किया जाए। दुरुपयोग के कारण जिसको संताप या नुकसान पहुंचता है, इसमें निमित्त कारण निरर्थक वाणी बोलने वाला है और इसलिए वह भी पाप भागी होता है। अब इसकी सूक्ष्मता पर सोचो। बोलने वाले को तो मालूम भी नहीं पड़ता है कि सुनने वाले ने उसकी बातों का किसके ऊपर किस प्रकार का दुरुपयोग कब और कहां किया है। बोलने वाले को भले मालूम नहीं पड़ता, परंतु चित्रगुप्त को तो बराबर पड़ जाता है। इसलिए यह पाप कर्म बोलने वाले के नाम पर चढ़ा ही देता है। दूसरे प्रकार से भी सोचो। मान लिया जाए कि हम चित्रगुप्त या कर्म परिणाम को नहीं मानते हैं, ठीक है, परंतु संस्कारिता, शिष्टता, स्वच्छता, पवित्रता आदि को तो मानते हैं ना। अगर इनको नहीं मानते होते तो इतने अलग अलग प्रकार के समूह या वर्ग क्यों? तब फिर यहाँ की शिष्टता है कि बिना प्रयोजन की निरर्थक बातें बोलते रहना। और ऐसे बोलने वाले का, उसको सुनने वाले का कौन सा वर्ग, कौन सा स्तर होता है? देखो, कई अनुभव से मेरा मंतव्य है कि अहम की प्रबलता बुद्धिमानों की विचारशीलता को भी आवृत कर देती है और वही अर्थात अहम ही इस प्रकार बोल बोल करता है। बुद्धिमान को भी विचार नहीं होता है कि ऐसी निरर्थक बातें सुनने को ये लोग बराबर क्यों मेरे पास आया करते हैं और ऐसी तैसी बातें बोलने में मुझे क्यों प्रेरित करते रहते हैं। बाढ़े गर्व गुमान के, अंतर परिगौ दूरी। देखो, ये 3 लक्षण मन की निर्बलता प्रकट करते हैं। पहला, बोलने के उचित अवसर पर चुप रह जाना। ज्ञान रतन की कोठरी चुपक दियो है ताल, पारखी आगे खोलिए कुंजी बचन रसाल। दूसरा, चुप रहने के उचित अवसर पर बोलना। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बर्तन युद्ध में रस सिंगार न सुहात, हीरा तहां न खोलिए जहां खोटी हो हाट, कसकर बांधो गाठरी उठकर चल दो बाट। तीसरा, बिना प्रयोजन की निरर्थक बातें बोलते रहना। यह तीसरी निर्बलता है। पेट न फूलत बिनु कहे, कहत न लागे देर, सुमति विचारी बोलिए समुझी फुकेर सुफेर। सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जितना जैसा बोलना होता है उतना ही वैसा चिंतन, मनन व सूक्ष्म संवेदन होता रहता है।
इसलिए भले ही निंदा, झूठ, चुगली आदि न होवे, फिर भी ऐसी निरर्थक वाणी नहीं बोलना। छठा नियम वाणी का, मिथ्या तथा दोष अपराध को प्रकट करती पाप युक्त वाणी नहीं बोलना। व्यर्थ वाणी के दोष से भी अधिक दोष मिथ्या व पाप युक्त वाणी के हैं। किसी के दुराचार की बातें बिना प्रयोजन के बोलना नहीं चाहिए। प्रयोजन को ठीक से सोचना समझना, पश्चात बोलना। तुम्हारे प्रति प्रेम, श्रद्धा या सद्भाव भरोसा रखने वाली परिचित व्यक्ति या उसका कोई आप्तजन पहले उस दुराचारी के द्वारा किसी भी प्रकार से भ्रमित या पीड़ित हो जावे, दूसरे या दुराचारी पर विश्वास श्रद्धा रखने लग जावे, तीसरा या उसी प्रकार के दुराचार में फंसता जाता हो, तब दुराचार से बचाने के संयोग उपस्थित होवे, उस वक्त उस परिचित व्यक्ति को या उसके आप्तजन को एकांत में उस दुराचारी के दुराचारों की बातें केवल उस व्यक्ति के हित की भावना से इस प्रकार संयमित भाषा में व भाव के साथ समझा देवें ताकि वह वैसे दुराचारी से बचने के लिए सावधान हो जाए। इस पर भी मर्यादा यह है कि 2-3 बार कहना समझाना, बाद में तुम्हारा मंतव्य पूछे तभी पूर्ववत संयम पूर्ण भाषा भाव के साथ पुनः समझाना। तीसरा, विपर्यय वाणी। विपर्यय वाणी नहीं बोलना। देखो, जब एक मनुष्य कुछ बात कहता है तब बीच में आवेशपूर्वक और जल्दबाजी में उसी बात पर बोल उठना कि नहीं, वह बात उस प्रकार की नहीं है, परंतु इस प्रकार की है और मैं जानता हूं इत्यादि। इस प्रकार बोलना यह विपर्यय वाणी है। इसके 2 दोष हैं, एक क्रोध की वृद्धि व पुष्टि और दूसरा अहं की वृद्धि व पुष्टि। ऐसी वाणी बोलने वाला चौकस उग्र स्वभाव वाला और अहंकारी होता है, इसलिए उससे ऐसी वाणी बोले बिना रहा नहीं जाता। त्याग उदारता से ही धैर्य का गुण आत्मसात होता है, इसलिए धैर्य धारण करना बहुत कठिन व दुर्लभ है। बिना धैर्य के अहम टूटता नहीं, यह ध्रुव है। कारण कि किसी के वचनों का विपर्यय नहीं करना और बुरे दुष्ट वचन, गाली, अपशब्द आदि को मौन व उदासीन भाव से सहन कर लेना, यह धैर्य का ही गुण है। वाद विवाद के विष घना, बोले बहुत उपाद, मौन रहे सबकी सहे, ताका मता अगाध। 8वां नियम है, उल्टाने की वाणी नहीं बोलता। किसी के वचनों को तोड़ना या उल्टाना नहीं। उदाहरण, कोई कहता है कि यह आम तो खट्टे हैं, तब तुम कहो नहीं, यह तो मीठे हैं। कोई मनुष्य पूछता है कि कितना बजा है, दूसरा जवाब देता है कि 8 बजा है, तब तुम कहो कि नहीं, अभी 8 बजने में 5 मिनट देरी है। भले यह सत्य ही हो, फिर भी ऐसी उल्टाने की वाणी अपनी वाणी तथा मन, चित्त, बुद्धि को दूषित करती है। इस प्रकार किसी के वचनों का खंडन करने से उसके दोषों को प्रकट करने जैसा हो जाता है और इस दोष के परिणाम में हमारा घमंड व चित्त चांचल्य बढ़ता है। कुनी जनन के हृदय को बोधत है सो कौन, असमझदार सराहिबो समझदार को मौन। 9वां गुण, अहम का एक लक्षण स्वभाव यह है कि अपनी बढ़ाई के लिए वह दूसरे निर्दोष व निरपराधी के भी दोष व अपराध मन घड़ंत जमाता है और फिर सबको कहता फिरता है। दूसरों की सही बुराइयों की बातें भी कहता रहता है, कारण कि वह चाहता है कि लोग मेरे तरफ श्रद्धा, मान, बढ़ाई बढ़ावे, औरों की तरफ नहीं। इस प्रकार दूसरे के लिए विरोधी विपरीत वातावरण पैदा कर देता है।
तुलसी निज कीर्ति चहे, पर की कीर्ति खोए। तिनके मुख मसी लाग ही, मिटै न मरिये धोए। देखो, किसी के प्रति धिक्कार की भावना रखना और उसके लिए हमेशा नफरत की वाणी बोलते रहना भारी नीचता है, कारण कि इसी संसार में कोई भी प्राणी पदार्थ न तो पूर्णतया बुरा है, न तो पूर्णतया अच्छा है। यहां पर तो जो भी है वह गुण दोषमय ही है। गुण व दोष की न्यून अधिक मात्रा होती है, परंतु इस मात्रा में भी परिवर्तन, विकास या ह्रास होता रहता है। तात्पर्य, गुण दोष स्थायी नहीं होते। इसलिए तो हमारा ध्येय है कि दोषों का त्याग व गुणों का आधान करना। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह किरतार। संत हंस गुण गहहि, संत हंस गुण गहहि पय। परिहरि वारी विकार। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मन राता। 10वां नियम, किसी के छिद्र या निर्बलता की सत्य बात द्वेष पूर्वक प्रकट नहीं करना। ऐसी बात कहकर व्यंग युक्त उपहास करना नहीं। दूसरों को भी ऐसी बातें कहकर रमुज या विनोद करने का अवसर देना नहीं। हास्य बुरा नहीं है। विनोद प्रसन्नता या हास्य मन का स्वास्थ्य व्यक्त करता है, परंतु दूसरों के छिद्र या ऐब को लेकर हंसना या विनोद करना बहुत बुरी आदत है। यद्यपि धृतराष्ट्र जी अंध ही थे और दुर्योधन आदि कौरव इन्हीं के पुत्र थे, फिर भी व्यंग्यपूर्ण मजाक से अंधे का पुत्र कहने के कारण परस्पर में वैर व महाभारत युद्ध हुआ था। अच्छे अच्छे कुलीन खानदान व्यंग मजाक के कारण बर्बाद हो जाते हैं। व्यंग वाणी से भी पाप वाणी के जैसा पाप कर्म होता है, जो हमने चाहा या सोचा भी न होवे। सुनने वाले उस व्यंग का ऐसा भी दुरुपयोग कर पाते हैं। और भी सोचना चाहिए कि दोष या छिद्र मेरे में कहां नहीं है। अगर इसे कोई जान लेगा तो कदाचित कोई अशुभ संस्कार प्रबल हो जावे तो सारे गुण एक तरफ रह जाते हैं और कोई जघन्य दुराचार पापाचार हो जाना भी संभव है। कल क्या हो जाएगा यह कोई जान नहीं सकता। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई। अपनो नाव समुद्र में न जाने क्या होए। यह हमेशा ख्याल में रखना कि जीवन की आखिरी क्षण तक संभव है कि जिसकी हंसी की जाती हो उससे भी नीची अवस्था में हम स्वयं उतर जावे और वह व्यक्ति ऊंची अवस्था पर पहुंच जावे। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले उ प्रकृति वश चुक ही भलाई। सो सुधारी हरिजन जिमि लेही, दली सुख दोष विमल यश देही। देखो, मैं पुनः स्पष्ट करता हूं कि हंसी और हास्यरस दोनों अलग है। हास्यरस त्याज्य व निंदनीय नहीं है, अपितु वातावरण में, अपने चित्त में तथा औरों के चित्त में प्रसन्नता फैलाने वाला खुशबूदार उत्तम रस है। जिस प्रकार की वातावरण में खुशबू फैलाने वाला खुशबूदार पुष्प सर्व पुष्पों में उत्तम पुष्प है, परंतु हास्य रस का दोष यही है कि उसकी मर्यादा का ख्याल बहुधा लोगों को नहीं रहता। कवचित विरले मनुष्य ही उसको मर्यादा में रख पाते हैं। अमर्यादित होते ही वह अश्लीलता, अशिष्ट और व्यंग हंसी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये तीनों बराबर त्याज्य है। हास्य में निर्दोष मिथ्या का दोष नहीं, परंतु अहितकर मिथ्या का तो बड़ा भारी पातक होता है। इसका परिणाम खूब भोगना पड़ता है। इसलिए उचित तो यही है कि हास्य शुद्ध, पवित्र, निर्दोष या अपने ऊपर ही होवे। व्यंग वाणी का दोष यह है कि वह द्वेषवर्धक तथा कटु होती है। इसलिए निश्चित ही लड़ाई झगड़ा
व उद्वेग पैदा करती है। हंसी मजाक में भी दुष्कर व अप्रिय वाणी नहीं बोलना चाहिए। जिसकी जो बात व्यंग से कही जाती है वही बात सरलतापूर्वक उसी को साफ साफ शब्दों में शांतिपूर्वक कहना चाहिए। मर्म वाक्यमपि नोच्चरणीयम, मधुर वचन कटु बोलिबो बिनु श्रम भाग अभाग, कहू कहू कल कंठ रव काका करत काग। वाणी का 11वां नियम। हां भाई, वाणी के जिस दोष को मैं अब कहने वाला हूं उसे सुनते हुए सब मन में कहेंगे कि मेरे में यह दोष नहीं है, और मैं भी ऐसा मानता हूं, परंतु हमारे श्री श्री कबीर जी महाराज ने जो कहा है वही बतला रहा हूं। सातों सागर मैं फिरिया, जम्बू द्वीप के पीठ, निंदा पर की नाहि करे सो कोई विरला डीठ। निंदा करने से जो पाप लगता है वह मांस, मदिरापान, व्यभिचार या चोरी करने के पाप से भी अधिक गहरा है। देखो, मांस, मदिरापान या चोरी, व्यभिचार आदि पाप कर्म ऐसे हैं कि जब छोड़े जाते हैं तब उनके पाप कर्म भी उसी वक्त बंद हो जाते हैं। परंतु निंदा के द्वारा जो पाप कर्म होता है उसकी तो एक श्रृंखला बन जाती है। एक निंदा वचन से जिसकी निंदा की जाती है उस व्यक्ति के प्रति कईयों के चित्त में राग, द्वेष, क्रोध, हिंसा या विद्रोह आदि का उद्भव हो जाता है। तब परिणाम यह होता है कि निंदा सुनने वाले लोग अपनी अपनी राग आदिकों की मलिन वृत्तियों को लेकर उस व्यक्ति की अधिक निंदा और बुराई करते हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ न गहिसा। इसलिए निंदा के परिणामों की श्रृंखला बनी रहती है। जो निंदा को तब तक भोगना पड़ता है जब तक वह जिसकी निंदा की गई हो उससे क्षमा प्राप्त नहीं कर लेता। निंदा का दाग तो तभी मिटेगा जब निंदक अपने कई हुई निंदा का सरलतापूर्वक इकरार करता हुआ उस निंदा वचन के सुनने वालों को भी बताता रहता है कि भाई, मैंने निर्दोष की ऐसी ऐसी निंदा की बातें द्वेषपूर्वक आपसे कही थी। मेरी इस भूल को मैंने समझी जानी है और इसलिए मैं आपसे भी क्षमा की याचना करता हूं। कंचन तजवो सुलभ है, सुलभ क्रिया को नेह, निंदा स्तुति त्याग वो तुलसी दुर्लभ एह। निंदा करने से एक अलौकिक प्रक्रिया बराबर होती है। निंदक का पुण्य व सद्भाग्य जिस व्यक्ति की वह निंदा करता है उसी व्यक्ति के पास चला जाता है और उस व्यक्ति के पाप तो निंदक के पास चले आते हैं। उस व्यक्ति के तो पुण्य जमावा होता जाता है, त्यों त्यों वह तो उत्तर उत्तर उन्नति प्राप्त करता जाता है और तेजस्वी होता जाता है, परंतु निंदक उतना ही तेज विहीन और असफल होता जाता है। निंदक को इस प्रक्रिया का डबल परिणाम मिलता है। एक तो उसके पुण्य का तेज घटता जाता है और ऊपर से सामने वाले का पाप उसके पास आ जाते हैं, तो अंतःकरण में अंधकार ही अंधकार बढ़ता जाता है। उसको सही सूझता नहीं, सामने वाले के गुण उत्कर्ष को जान नहीं पाता और उसकी सदैव निंदा करता रहता है। श्री श्री कबीर जी महाराज का इतना प्रचंड विकास था कि इससे जलकर उनके विरोधियों व निंदकों का बड़ा भारी जूथ हो गया था। यह भी एक अलौकिक प्रक्रिया देखने में और अनुभव में आई है कि रागादिक व काम क्रोधादिक निम्न स्तर की वृत्तियों वालों का जूथ अत्यंत शीघ्र बन जाता है। वह जूथ परस्पर में इतना वफादार रहता है कि आश्चर्य होता है, जबकि इस तरफ सत्व गुण की उच्च स्तर की वृत्तियों वालों का जूथ बनता नहीं, कारण कि
ऐसा चित्त होना ही विरल बात है। सिंहों का लेहड़ा नहीं, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, साधन चले जमात। फिर भी ऐसे विरल चित्त वालों का परस्पर में पवित्र, दिव्य और सूक्ष्मतम स्नेह भाव का अनुसंधान इस प्रकार का रहता है जो युग युगांतर पर्यंत छूटता नहीं है। हां, तो श्री श्री कबीर जी महाराज ने स्वानुभूति कही है। निंदक नियरें ही राखी हही, आंगन ही कुटी छवाए, बिन पानी साबू बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सही में लौकिक व परलौकिक लाभ प्राप्त करना हो या जीवन में उन्नति और प्रसन्नता प्राप्त करना हो तो अपने मार्ग तथा जीवन व्यवहारों की ओर ही दृष्टि रखो। अपने दोषों को सोचो, समझो तथा बोलो। अपना व्यवहार शुद्ध करो। फिर यह भी सोचना चाहिए कि किसी के दोष व छिद्र को जानने से तथा उसे प्रकट करने से हमको क्या लाभ होगा। वैसे दोष व छिद्र के संस्कार अपने अंतःकरण पर डालते रहना मूर्खता नहीं? अगर ऐसी आदत हो तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसके लिए जागृति पूर्वक सोचना कि मेरे में भी कोई दोष आदि है और मैं दूसरों के दोष छिद्र की बातें क्यों करता हूं। अपने दोषों को समझने में भूल नहीं करोगे तो उनको निकाल पाओगे। गोस्वामी जी ने जीव का दूषित स्वभाव बतलाते हुए कहा है, परगुण सुनत दाह, पर दूषण सुनत हरख बहुतेरो, आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरो। सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीत रत मेरो। विनय पद 143। औरों के गुण सुनकर ईर्ष्या की उग्र जलन उठती है। औरों के दोष सुनने में खूब आनंद अनुभूति होती है। स्वयं तो आसुरी संपत्ति में रचा पचा है। निंदा, राग, द्वेष, चुगली, मिथ्यारोप आदि के भारी भारी पाप कर्मों का बड़ा नगर बसाता है, परंतु दूसरे का एकमात्र छोटा दोष देखकर भी सहन नहीं कर सकता है। स्वयं भले नगर बसा रहा हो, परंतु दूसरे की एक छोटी सी झोपड़ी की भी निंदा करने लगता है। अपने अपार दोष दुर्गुण देखता नहीं, लेकिन दूसरे का मामूली दोष प्रकट करता रहता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। निंदा हिंसा के समान बुरी वृत्ति है और तन, मन व वचन तीनों प्रकार से हो सकती है। वचन से निंदा होती है, यह तो अपने सब कुछ जानते ही हैं। फिर नेत्रों से, हाथ से अथवा शरीर के किसी भी अंग के द्वारा इशारा व इंगित करते हुए भी किसी व्यक्ति के लिए दुर्भाव कहा जाता है। जिसके प्रति जलन उठी हो वह व्यक्ति चाहे कितनी ही दूर होवे, फिर भी उसके प्रति दुर्भावना की वृद्धि पुष्टि करते रहना यह भी निंदा है। जो हृदय से की जाती है यह सबसे बुरी निंदा है। इससे हमारा सत्व ही मलिन विकृत हो जाता है। अपना हृदय भीतर ही भीतर इससे 24 घंटा जलता रहता है और सारी बातें भुला देता है। द्वेष, ईर्ष्या, राग, मत्सर आदि के संस्कार इससे खूब गाढ़े और गहरे बन जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि किसी के दोष, अपराध या दुराचार का स्मरण करना यह भी बड़ा भारी पाप है। ईर्ष्या व निंदा वृत्ति का दोष यह है कि
सत्य बात सत्य स्वरूप तथा सही वास्तविकता को जानने नहीं देती है। तन मन वचन के सभी व्यवहारों में सभी प्रकार की अशुद्धियां बढ़ाती रहती है, अर्थात पथभ्रष्ट कर देती है। संतों की अनुभूति की ऐसी बातें पारस भाग नाम के ग्रंथ में बड़ी अच्छी तरह से समझाई है। मूल ग्रंथ फारसी भाषा का है और अनुभवी संत मियां मोहम्मद गजवी साहब ने लिखा है। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस ने उसका हिंदी अनुवाद पारस भाग के नाम से बहुत साल पहले प्रकाशित किया था। हमारे समय में उर्दू राष्ट्रभाषा थी, फारसी लिपि में लिखी जाती थी। ग्रंथ अत्यंत दुर्लभ थे, हाथ से लिखा जाता था। हम लोग तो संतों की सेवा में रहकर ऐसी शिक्षा प्राप्त करते थे। संतों की अनुभूति की वाणी इस प्रकार परापूर्व से परंपरा को शिक्षा उद्देश्य देती रहती थी और सुरक्षित भी रहती थी। तात्पर्य तो यह है कि निंदा करना व सुनना नहीं, इसी नियम का सांगोपांग पालन हो जाए तो स्वभाव में परिवर्तन अवश्य होता है, व्यवहार शुद्धि जरूर होती है, तब शांति की रसानुभूति मिलती है। जैसी मीठी लगन है गाम लोग की गाथ, ऐसी लागे हरि कथा तो तरवो है क्या बात। कथा तो हरि की, बाकी सब तो व्यथा। कथा तो हरि की ही होती है, जो गाम लोगों की गाय से होने वाली ग्रंथि, उद्वेग व राग आदिकों की व्यथा को मिटा देने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भव भ्रंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। जिस प्रकार सत्य बोलने में विवेक जागृत रखना होता है, उसी प्रकार निंदा में भी है। गुणी व निर्दोष में मिथ्या दोषारोप यह निंदा है। निंदा का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, तेजो द्वेष है, जो भीतर ही भीतर प्रज्वलित रहता है। अब ध्यान से सुनकर खूब समझना, जो सही में वास्तव में दोषपूर्ण है, उसमें गुणों का आरोप करना, उसके सही दोषों को व अपराधों को छिपाना, या तो उनको दोष अपराध नहीं मानना, यह भी निंदा है। गुणी के गुणों को नहीं मानना और दुर्गुणी के दुर्गुणों को नहीं मानना, दोनों निंदा है, मन की मलिनता है। नीति स्पष्ट कहती है कि शत्रु के भी गुणों को बखानना चाहिए और मित्र के या स्वजन के दोषों का भी स्वीकार करना चाहिए। जो जैसा है ही उसे वैसा कहने में या बताने में निंदा या दोष नहीं। नीति वचन तो यहां तक कहता है कि न्याय की चर्चा करने वाली सभा में निंदा पात्र दोषित व्यक्ति के दोष कर्म कहा, निंदा पात्र दोषित व्यक्ति के दोष कर्म कहा नहीं जावे, तो उस व्यक्ति के दोषित कर्मों का आधा पाप तो सभापति को जाता है, चतुर्थांश पाप उस व्यक्ति को और शेष चतुर्थांश पाप सभा के सदस्यों में बट जाता है। निंदा पात्र के दोष अपराध खुले किए जाने पर सभापति पाप रहित रहता है। सदस्य भी निंदनीय की निंदा नहीं करने के अपराध दोष से मुक्त रहते हैं और पूरा पाप उसी व्यक्ति को लगता है। इसलिए न्याय व दंड की व्यवस्था सत्पुरुषों ने की है। भगवान के यहां भी न्याय व दंड की व्यवस्था है। भगवान के यहां इसलिए देर है, परंतु अंधेर तो कदापि नहीं है। जो सत्य बात शांतिपूर्वक शुभ हेतु से तथा 5-10 के बीच में कही जाए, उसको मैं निंदा या कटु वचन नहीं मानता। साचा शब्द कबीर का, प्रकट कहे जग माही, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। वाणी का 12वां नियम, आत्मश्लाघा कदापि नहीं करना। इससे समस्त तेज, ऐश्वर्य,
क्षमता आदि लघुता को प्राप्त कर लेता है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला चाहे इंद्र भी हो तो भी तत्काल लघुता को प्राप्त होता है। आत्मश्लाघा से पतन होता है। बड़ो बड़ाई नव करे, बड़ा न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, क्या है मेरा मोल। वाणी का 13वां नियम। मूर्ख या कम समझने वालों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सामने वाले को समझकर बोलना चाहिए। मूर्खों के या विरोधियों के परस्पर चर्चा या बकझक होते समय विचारवान को सदा मौन धारण करना चाहिए। कौवे के कांव कांव में कोकिल की मधुर कहू कहू को कौन सुन पाता है। वाणी का 14वां नियम। जहां जब अनर्गल मिथ्या प्रलाप करने वालों की बोलबाला हो जावे, तहां तब चुप रहना चाहिए। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधा मौन, अब दादुर वक्ता भये, हम ही पूछहि कौन। तुलसी जहां विवेक नहीं, तहां न करिए बात, काम क्रोध अरु लोभ मद, मिथ्या चल अभिमान। इनसे मन को रोकिबो, साचो व्रत पहचान। इसके लिए वाणी संयम की साधना अनिवार्य है। आज मैं तो वाणी का प्रवाह इस प्रकार बहा रहा हूं मानो कोई बड़ा बांध यकायक टूट गया हो। अब भाई, अब इसको बंद कर देता हूं, कारण कि जो बता ही रहे और थाम नहीं पावे वह तो पक्का प्रलापी माना गया है। परंतु जो उचित समय पर बोलता है और उचित समय पर चुप हो जाता है वह वाक् संयमी है, और संयम होना शौर्य का फल है। इसलिए कहा है, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसः क्षमा विभवितु, धर्मस्य निर्व्याजता। सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं, शीलं परमभूषणं। नीति शतक 83। ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता, शूरता का वाक् संयम, ज्ञान का शांति, शास्त्र पढ़ने का विनय, धन का सुपात्र को देना, तपस्या का क्रोध न करना, प्रभुता का क्षमा व धर्म का भूषण निश्चलता है, और अन्य सब गुणों का भूषण और कारण शील है। अच्छा, तो अब आज तो सबके सब खड़े होकर वहीं से प्रणाम कर ले और विदाई ले जावे। रात्रि ज्यादा बीत गई है। ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव नमः।